इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों देखियो, आज हम जो चर्चा करेंगे, आज जो है ना, आप कृषि के क्षेत्र में जितना भी उत्पादन कर रहे हो उससे संबंधित, क्योंकि देखो किसान भाइयों, जो कृषि है ना, आज जो है ना, इसके स्वरूप है बदलने की इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो कृषि का स्वरूप है, अगर हम इसको उसी तरह रखेंगे तो देखो भाई, आने वाले समय में जो भूमि है हमारी, उसकी उपजाऊ शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती रहेगी, और जिससे जो है ना, फसलों की जो पैदावार है भाई, घटती भी रहेगी। तो अब जो है ना, जिस तरह के कुछ किसान भाई देखा है कि भाई जो लगातार अपने खेत में धान और गेहूँ इस तरह की फसलें जो है ना वो ले हैं, लेकिन भाइयों आपने दाल और जो सब्जी है इसका उत्पादन नहीं कराया, तो देखो भाई इस अनाज को, जिस तरह के धान है या गेहूं है, तो भाई रोटी क्या गला खाएंगे। तो इस तरह आपने ध्यान भी रखना है भाई, आने वाला जो समय है, एक तो देखो सब्जियां भी आपने पैदा करनी है और इसके साथ साथ दाल भी आपने पैदा करनी है। लेकिन भाई अगर इसके स्वरूप को नहीं बदलेंगे तो देखो किसान भाइयों की जो आमदनी है खेती में वो कम होगी। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों आपको सोचना चाहिए कि जो आने वाला टाइम है हमारा, उसमें एक तो जिस तरह के हरी खाद की बात कर लें, तो हरी खाद के रूप में आप अपने खेत में भाई ढांचा बो सको हो, मूंग बो सको हो, या भाई उड़द भी बो सको हो। उसको आपने भाई, जैसे मूंग है, पकने के बाद उसकी जो फलियाँ हैं चूंड ली, उसको गा दिया। उसके बाद भाई जिस तरह जो उड़द हैं वो भी आपने भाई उठा लिए, और साथ साथ में भाई जो ढांचा है उसको आप हरे खाद के रूप में ले सको हो। तो इस तरह भाई जो हमारा कृषि का जो बदलता स्वरूप है, इसमें कृषि के साथ साथ भाई बागवानी की शुरुआत भी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ किसानों को भाई आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा, पर जो है ना, किसान अपनी जो परंपरागत फसलें हैं उससे दूर होते जाने लग रहे हैं। यानी कि जो पुराने अनाज है उनकी जगह आप गेहूं, मक्का और धान की खेती का दायरा आपने बढ़ा लिया है। लेकिन जो पुराने अनाज हैं, जिस तरह के भाई देखो पानी भी कम लगा उस फसल में और पोषक तत्व भी ज़्यादा है, जिस तरह के बाजरा है, रागी है, भाई ज्वार है, तो इस तरह की खेती भी आपने भाई अब जो है ना करनी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि देखो भाई इसके अंदर भी पोषक तत्व काफ़ी हैं, लेकिन जो बाजरा है ना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। तो इस तरह आपने भाई ज़्यादा ऐसी फसलें पैदा करो जिससे जो है ना पानी की भी बचत हो है और भाई शरीर भी, स्वास्थ्य भी भाई ठीक रह जाए। तो इस तरह आपने जिस तरह के जो जौ है या रागी है या दालें हैं भाई और बाजरा है, इसके ऊपर भी अब आपने ध्यान देना शुरू करना चाहिए। यूँ तो मोटे अनाज देखे हैं कि भाई बहुत कम किसान भाई हैं जो इन्होंने बोआ है, लेकिन ज़्यादातर यही देखने में आवा है कि भाई अपने जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें गेहूं और धान की फसल ज़्यादातर किसान भाई लेवा है। खेती में भाई देखा है कि दिन प्रतिदिन भाई रसायन जो खाद हैं उनका अंधाधुंध प्रयोग जो है ना किसान भाई कर दे रहे हैं। लेकिन भाई देखो अगर इसी तरह आप इस रसायनों खाद का प्रयोग करते रहेंगे तो भाई देखो एक दिन जो भूमि की जो ताकत है ना वह कम हो जाएगी। और हम तो ये कहें कि भाई जो पुराने मोटे अनाज हैं उनकी उत्पादकता भी आपने बढ़ानी चाहिए। क्योंकि दूसरा आज ये भी है कि भाई अगर मोटे अनाज देखें हैं, कई बार गामा में तो खा ले हैं, जिस तरह के बाजरा है उसकी भाई खिचड़ी भी खा ले हैं, रोटी भी खा ले हैं। लेकिन भाई जो शहरी बच्चे हैं ना हमारे, वो थोड़ा सा इन चीज़ों से परहेज करा है। वो तो भाई मक्की की भी नहीं खाते ना बाजरे की खाते। तो इस तरह भी हम चाह हैं कि भाई जो बच्चे हैं हमारे उनको भी पोषक तत्वों की जरूरत तो देखो पड़ेगी।
अगर हम भाई उनको पोषक तत्व देंगे तो भाई ये आमना फसलों का उत्पादन करना पड़ेगा, जिससे भाई देखो उनके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वो भी दूर होगी। और 2015 के बाद भाई जो जैविक खेती थी उसके अंदर देखने में आया कि जो बाहरी बाजार है इसका बड़ा दखल अंदाजी रहा है, क्योंकि एक तो जो यह जैविक खेती है भाई थोड़ी सी महंगी जरूर है लेकिन गुणकारी है, लेकिन किसान भाइयों का इससे मोह भंग हो गया और जो है ना आधुनिक खेती जिस तरह के देखा है कि बस गेहूं धान पे जोर दे रहे हैं। अब देश में भाई देखो खेती का जो हमारा क्षेत्र है उसमें प्राकृतिक खेती की लहर भाई अब थोड़ी थोड़ी सी शुरू होने लगी, क्योंकि देखा है भाई स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, हर आदमी के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ गड़बड़ पान दे रहा है, तो इस करके भाई थोड़ा सोचने भी लगे हैं कि भाई दूसरे हमने अनाज भी खाने जरूरी है। तो प्राकृतिक खेती में भाई किसान अगर घर पर भी एक देसी गाय रख ले तो उसके भाई गोबर तय, मूत्र तय या दूसरी जो अन्य वनस्पति हैं उन तय खाद तैयार करके भाई लगभग 30 एकड़ जो भूमि है हमारी उसके ऊपर आसानी से वो खेती कर सका है। और इसी तरह कृषि के क्षेत्र में भाई देखा है जो बदलता परिवेश है, अब किसानों को हम तो ये कह चाहिए कि जो उपभोक्ता है उसकी मांग के अनुसार भाई खेती करनी चाहिए, उसी के अनुसार भाई उत्पादन करें, क्योंकि उसकी मांग बढ़ेगी तो भाई देखो किसान भाइयों का फायदा भी होगा। तो इसके लिए अब किसानों को जो है ना सतत खाद्य प्रणाली को और बढ़ाना चाहिए, और जिससे न केवल सिर्फ भाई अनाज शामिल है बल्कि हम तो ये भी देखने में आवा है कि जो जंगल है उसमें भी कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी मिला है, और उससे मिलने वाली जो खाद्य वस्तुएं हैं या भाई फिर दूध है या फिर भाई मांस है, मछली है, इस तरह के खाद्य पदार्थों को भी भाई जोड़ना जरूर चाहिए। क्योंकि भाई अगर देखो आमदनी लेनी है तो भाई जिस तरह के आप गांव के अंदर भी देखा है कि मछली पालन शुरू कर दें तो इससे भाई आपकी आमदनी बढ़ेगी। और भाई इसके साथ साथ हम एक चर्चा और करेंगे, वो रहेगी हमारी कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग के बारे में। किसान भाइयों देखो जो ड्रोन है ना ये आधुनिक समय का एक ऐसा यंत्र है जिसने भाई किसान भाई का काम थोड़ा सा आसान कर दिया। क्यों? किसानों को भाई खेती में बेहतर उपज प्राप्त करने खातर साथ ही भाई किसानों की आय में बढ़ोतरी करने खातर भाई इस तकनीक को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार भाई बदलते टाइम में अपने आप को भी बदल लेना चाहिए। और बदलते समय के साथ भाई कृषि का जो क्षेत्र है इसमें भी भाई बदलाव आया है। जहाँ पहले भाई किसानों को फसलों की बुआई और कटाई करने में कई दिन लग जाए कर थे, और वहीं आज भाई आधुनिक कृषि यंत्रों से फसल की जो बुआई तक लेकर कटाई तक का कार्य भाई बहुत ही कम समय में हो जाए है। पहले क्या करे थे कि भाई देखो जो मजदूर भाई थे हमारे वो खेती में लगे कर थे, महीना भाई खेती के काम चले कर थे। जिस तरह गेहूं का ला लो भाई, पहला गेहूं काटे कर थे आता है और उसके बाद भाई उन्हें सूख दे रहे कर थे, बार बांध दे कर थे बरोटे, और भाई उसके बाद थ्रेसर माना उसने काट दे कर थे। भाई देखो महीना सारा तो लग जाए करे था, लेकिन भाई आज देखा है कि खेतों के अंदर भाई अपने कंपाइन चला ले हैं और जो महीने वाला काम एक हफ्ते में निपटा दे हैं। देखो तकनीक का कितना बढ़िया काम हो गया। तो इसी तरह भाई बोने के काम ला लो, पहला तकरीबन जो है ना भाई किसान भाई अपने हाथ ही पूरे करे थे। गेहूं लगा लो चाहे धान तो अब भी भाई खेती के अंदर भाई हाथ से लगावा है, लेकिन जो गेहूं है अब तो गेहूं बोने की भी मशीन आ गई, ये भी काम आसान हो गया। तो इस तरह जो है ना बदलते जो है ना भाई परिवेश के अंदर हमने देखना है कि भाई जो सारे फसलों में हम जो आधुनिकता लेकर आवेंगे तो भाई हमारी जो खेती है उसकी जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी जरूर होगी, क्योंकि आधुनिक तकनीक है, बहुत बढ़िया यंत्र आ गए हैं खेती के में, तो इससे जो है ना खेती करना थोड़ा आसान भी हो गया। इसी तरह भाई सारे विश्व में कई बार देखा है जो खेती के काम है उस कार्यों को करने के लिए भाई नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रोन या फिर भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भाई उपयोग बढ़ रहा है। हमारे देश में भी सरकार भाई कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, और ड्रोन के इस्तेमाल से भाई किसानों को खेती करने में काफ़ी मदद जो है ना मिल रही है। ड्रोन की मदद है भाई बड़े क्षेत्रफल में, जिस तरह के कोई बड़े ज़्यादा खेत है उसको कुछ ही मिनटों में आप खाद की जो मात्रा है उसको बिखेर सके हैं, या भाई किसानों को भाई कोई कीटनाशक छिड़कना है तो भी भाई जल्दी काम हो जाएगा। और इससे भाई सिर्फ लागत में भी कमी आवेगी, क्योंकि उसमें भाई देखो खेत के अंदर जाना फिर खेत में ना घूमना, और इससे ड्रोन ते भाई ड्राम में ले उसके ऊपर जो भी सुविधा है टैंक है जो भी है उसके अंदर दवाई डाल भाई अपने खेत के ऊपर को घुमा दिया, और वो घंटे वाला काम भाई मिनटा में भी हो सका है। तो इस तरह भाई जो अच्छी तकनीक है ये ड्रोन की, इसका सहारा जरूर लें और इस तकनीक को भाई अपनी खेती में भी जरूर अपनाएं। और भाई ड्रोन का जो खेती में भाई उपयोग बढ़ रहा है तो बहुत फ़ायदे भी हैं। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से भाई फसलों पर जो कीटनाशक है ना इनका छिड़काव करना किसानों का तरफ बड़ा आसान हो गया, क्योंकि भाई यो देखो ड्रोन इस काम को जो है ना
पारंपरिक जो तकनीक है या तरीके हैं इसकी तुलना में बहुत अच्छी और अच्छे तरीके से यूँ करा है। और इसकी मदद से भाई फसल को नुकसान का आकलन किया जा सका है। ये भी देख सकें कि भाई मान लीजिए भाई जो किसान भाई है अपना एक जगह खड़े होकर सारी फसल नहीं देख सकते, तो भाई ड्रोन की सहायता से यूँ पता लग जाएगा कि कौन सी बीमारी, मान लो कहीं बीमारी आ रही है तो भाई कौन सी किले में हमारी बीमारी आ रही है, ड्रोन की सहायता से हम ये निगरानी भी कर सके हैं। और इसकी मदद से भाई फसल का जो नुकसान है उसको भी पता लगा सका है। ड्रोन के उपयोग से भाई खेत की सिंचाई पर भी निगरानी रखी जा सका है। और ड्रोन में लगे जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर हैं उन क्षेत्रों की पहचान कर सका है जो शुष्क हैं। इसके उपयोग से भाई किसान खेत के पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई भी कर सका है। और ड्रोन का जो उपयोग है भाई फसल जो है ना स्वास्थ्य की निगरानी करने में भी कर सका है कि जो फसल है वो देख सका है कि भाई कौन सी फसल, कहीं किसी में कोई बीमारी तो नहीं लग रही, कहीं सोका तो नहीं लग रहा भाई, कोई ऊपर से पीले पत्ते तो नहीं हो रही। ये जानकारी हम भाई ड्रोन की सहायता से जो है ना बड़ी आसानी से देख सका है। और इसका उपयोग भाई कई बातें ये भी है कि इसके उपयोगिता जिस तरह के जो सेंसर लग रहे हैं ना ड्रोन के में, वो जल्दी बहुत बढ़िया काम करेंगे और इसका यूँ पता लगा देंगे कि भाई हमारे खेत में नुकसान कौन सी जगह पर ज़्यादा हो रहा है और खेत में कहाँ से हो रहा भाई और कितने भाग में हो रहा। ये सारी जो है ना बात जो है ना ड्रोन की सहायता से आप पता लगा सको हो। साथ ही भाई खरपतवार या संक्रमण और कीटों से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका पता लगाने में भी भाई बहुत मदद करा है। तो इस तरह भाई आपने जो ड्रोन की तकनीक है ना इसको अपनाना बड़ा ज़रूरी है। और भाई इसके उपयोगिता जो किसान हैं पशुओं पर भी नज़र रख सके हैं कि भाई मान लो आपके भाई खेत में कोई पशु तो नहीं बढ़ रहा किसी का, तो आपने ना भी दिखा है तो भाई ये पता लग सका है कि भाई पशु खेत में नुकसान कर रहा है। ड्रोन में लगे कैमरे भाई और सेंसर है इसकी सहायता से भी फसलों की देखभाल करी जा सका है। और भाई फसल की लंबाई ज़्यादा होने तक किसान की निगरानी करना कठिन हुआ, लेकिन ऐसे में ड्रोन जो है ना फसलों की निगरानी करने में मदद करा है। तो भाई जो ड्रोन है इसकी सहायता से आप काफ़ी फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन भाई देखो ड्रोन अगर आप लेना भी चाहो तो भाई उसके ऊपर भी भाई सरकार सब्सिडी दे है। तो भाई इस तरह आपने जो ड्रोन है उसका खेती में बड़ा उपयोग करना चाहिए ताकि आपकी जो फसल है या दुआई है वो सही तरीके से बो सकें और उसका जो है ना फ़ायदा उठा सकें। जो भाई मजदूरी है देखो इसमें मजदूरी की भी बचत होगी और काम भी आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये तो हमने चर्चा कर ली कि भाई ड्रोन में खेती में क्या उपयोगिता है ड्रोन की। और अब जो है ना करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहले ये लोकगीत। हिरे घर में राड जगावण आली वीर नहीं हो स्याणी। ओ उसने घर ते बाहर काट दे जो सोत दूसरी रानी। हिरे घर में राड जगावण आली वीर नहीं हो स्याणी। उसने घर ते बाहर काट दे जो सोत दूसरी रानी। हरी भरी खेती ने आपे बाढ़ खान लग कैसे। ओ किसके बस की बात रहे जब नाश होने लागे से, नाश होने लागे से। घर ते बाहर कढ़ावे मत न्यावा तेरी बहन लग कैसे। बाढ़ पोड़ा कुछ ना रहता जब वक्त आने लागे से सजन मेरे वक्त आने लागे से। कौन सा वक्त पड़ा तेरे पैर, कौन सा वक्त पड़ा तेरे पैर चाहिए खोल बतानी। उसने घर ते हम बाहर काट दे
जब पीऊं सिला पानी। के मिल ज्यादा तन में उसके दुख दर्द गात मैं देखे। आनंद काया हो जागी उसने हवालात में देखे, हवालात में देखे। क्यों रानी की जात बिगाड़े बुरी शात मैं देखे। दिखे धोड़ा बाणा करके काट दे बांस हाथ में देके, तू बांस हाथ में देके। मेरी छाती में खट कैसे रे, मेरी छाती में खट कैसे तेरी दर्द भरी जुबानी। दिखे कुंडा भरिया दही का धरके वो कर दे काग उड़ानी। तेरे खातर ठीक रहेगी ना रैल फैल में वा पावे। ओ नाचाना इसी दासी की जो मेरे महल में आवे, मेरे महल में आवे। एकड़वासी पड़ी रहेगी ना मेरी गैल में वा पावे। ओ जब चलूंगी तेरी गैल में वो नहीं महल में पावे, नहीं महल में पावे। न्यारा करके खाए जागीर, न्यारा करके खाए जागिना मारे धोर आनी। दिखे ना मानू मैं तेरी बात ने चाहे पड़ जा नाड़ कटानी। रानी का कुछ खोट नहीं से क्यों काढ़े दिखतान। जिसी करी मेरी गिलिया उसने या सारी दुनिया जाने, या सारी दुनिया जाने। लक्ष्मी चंद कहे मर जागी क्यों इतनी करड़ी तान। ईब तलक उन्हें बेरा ना था किसी चोट भी संतान के कारण रानी ने, संतान के कारण रानी ने आज पड़गी बिता ठानी। अपनी सोत ने ईब सीखा दूं दिखे गूंज पंजीरी खानी। तेरे घर में राड जगावण आली वीर नहीं हो सियानी। तेरा पकड़िया। ये तो भैया ने सुना लोकगीत। गायक कलाकार थे संजीव बिडलान व सुनीता। और अब जो है ना चर्चा करेंगे मौसम के बारे में। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और लगे हाथ जो है ना भाइयों को बता दें कि कल जो हमारा कृषि कार्यक्रम रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे धान फसल में कीट नियंत्रण व अन्य देखभाल के बारे में। और दूसरी चर्चा करेंगे हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
मिशन पे। और अब जो है ना आगे जो है ना जानकारी लेके आए हैं कि मोटे अनाज के विस्तार के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयास के बारे में। देखियो भाइयों, जो मोटे अनाज है ना, कौन से हैं मोटे अनाज? तो देखो कई तरह के हैं, जिस तरह के ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मड़ुआ है, सावा, कोदों, कुटकी, कंगनी, चिन्ना। भाई देखो ये हैं हमारे मोटे अनाज। इनकी पैदावार हमने बढ़ानी भी है, लेकिन बाद के दिनों में जो दुनिया के जो है ना तमाम शोध में यो सामने आया है कि जितने भी मोटे अनाज हैं वह स्वास्थ्य की दृष्टि से भाई बहुत अधिक लाभदायक है, और साथ ही भाई उनमें जो पौष्टिकता है वह भी बहुत भरी पड़ी है। तो मोटे अनाजों को हमने प्रोत्साहन भी देना है भाई। देखो इसको बढ़ावा भी देना है, और ये भी करना है कि भाई जो हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पोषक अनाज है ना उनको शामिल करना है। और कई राज्यों में तो भाई जो मोटे अनाज हैं, या फिर भाई जो मोटे अनाज में बाजरा है, इसको खास करके शामिल कराया गया है। इसके बावजूद भी भाई उत्पादन है और वितरण जो उपभोक्ताओं द्वारा जो मोटे अनाज है इनको अपनाने से जुड़ी कई चुनौतियां कायम भी है। लेकिन भाई इनमें देखने में यह भी आया है कि इसमें जो पोषक तत्व हैं वो काफ़ी मात्रा में मिला है। तो मोटे अनाज को भाई मुख्य धारा में लाना भी हमने। तो इसका महत्व क्या है कि जो मोटे अनाज है वो एक तो उपभोक्ता है या फिर भाई किसान, दोनों के लिए भाई बड़ा लाभदायक है, क्योंकि जो मोटे अनाज हैं भोजन के लिए उपयोग किया जा सका है, और इसके अतिरिक्त भाई इसे हम जो है ना फीड में या फिर जैविक ईंधन के रूप में भी उपयोग में ला सके हैं। और 2019 को भाई मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, और मोटे अनाज का जो उत्पादन है तथा भाई उपभोग में वृद्धि होगी इसकी, तो इसको बड़े पैमाने पर लोगों को भोजन मिलेगा। देखो ये तो जलवायु परिवर्तन का असर भी कम करने में उपयोगी है, खास बात तो इसकी ये भी है। लेकिन जो मोटे अनाज हैं हमने जिक्र भी किया है कि भाई ये मोटे अनाज में छोटे बीज वाले पौधे हैं जिनको हम शामिल करा हैं, और मोटे अनाज में इस तरह ज्वार, रागी, बाजरा इस तरह के आवा हैं। तो मोटे अनाज खाने के भाई फायदे भी हैं, पोषक तत्व हैं इसमें। जिस तरह मोटे अनाज में भाई गेहूं और चावल की बजाय अधिक प्रोटीन, क्रूड फाइबर, आयरन, जिंक और फास्फोरस ज़्यादा हुआ। बच्चों और महिलाओं में भाई पोषण की कमी को दूर करने खातिर काफ़ी उपयोगी रहा है मोटा अनाज, और स्वास्थ्य के लिए तो काफ़ी लाभदायक है। जिस तरह के पेल्लाग्रा है, अनेमिया है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन की कमी को दूर करने खातिर भाई मोटे अनाज जो है ना ज़्यादातर लाभदायक है। इसके अलावा जो मोटापा है, मधुमेह है, या फिर अन्य जीवन शैली से संबंधित कुछ रोग हैं उनको दूर करने खातिर भी ये काफ़ी उपयोगी है। और भाई मोटे अनाज में जिस तरह के डाइटरी फाइबर है या फिर एंटीऑक्सीडेंट भाई काफ़ी मात्रा में यो इसमें पाया जावा है। और देखो स्वास्थ्य के साथ साथ भाई आमदनी का भी अच्छा साधन है। मोटे अनाज किसानों को भाई पोषण, सुरक्षा, आय और जीविका प्रदान भी करा है, और इनका उपयोग भाई खाद्य पदार्थ, फीड, चारा या भाई जैव ईंधन के रूप में भी हम इसको कर सके हैं। और जलवायु परिवर्तन करने में तो भाई देखो ये काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है। और लगे तो भाई एक और जानकारी भाइयों से साझा कर लें। तो देखो इस जानकारी में ये रहेगा कि जो खरपतवारों की दोस्ती से करें भाई खेती। खरपतवार क्या है भाई? जिस तरह के जो हमारी फसल है उसमें कई तरह के जो खरपतवार हैं वो पैदा हो जाएं, लेकिन भाई हम तो ये कहें जो प्राकृतिक खेती है उसका भी अपना कोई नियम है, कोई सिद्धांत तय करने का। भाई एक तो बात यह रहा है कि जो खेतों में कोई जोताई नहीं करना, अपना प्राकृतिक खेती करनी है, कोई जोताई नहीं करनी। दूसरा भाई उसमें जुताई नहीं करेंगे तो और ना ही भाई अपना मिट्टी को पलटना, यानी कि हड़ भी नहीं चलाना, उसको मिट्टी पलटनी नहीं है। और धरती अपनी जो जुताई है स्वयं स्वाभाविक रूप से भाई पौधों की जड़ों के प्रवेश या फिर भाई केंचुओं या फिर छोटे प्राणियों या सूक्ष्म जीवाणुओं के जरिए अपने आप ही वो कर दे रहा है। केंचुए देखो, केंचुए जो है ना धरती के अंदर रहे हैं, अपने उसके उनका भोजनी मिट्टी है, खा खा करके उसको वो जैसे बाहर निकालते हैं तो भाई देखो उसकी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उसको काफ़ी मात्रा में बढ़ा देते हैं। इससे ही जो है ना खाद का काम वो कर दे रहा है। देखते हैं भैया भाई कोई कुछ किसान भाई तो भाई केंचुआ खाद लिया करके अपने खेत में डाले हैं जिससे कि उसकी पैदावार में बढ़ोतरी हो जाए। और इसी तरह एक बात और है कि जो किसी भी तरह के आपने तैयार खाद है या रासायनिक उर्वरकों का है उनका भी आपने इस खेती में प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। और इस पद्धति में भाई हरी खाद
या फिर गोबर की खाद का ही आपने प्रयोग में लाना है। यह भाई रासायनिक खाद से दूर रहना। तीसरी बात है कि भाई जो निडाई गुड़ाई है वो भी नहीं करनी आपने, न तो हल चलाना और न किसी और दूसरे यंत्रों से भाई उनकी निराई गुड़ाई करनी है। खरपतवार मिट्टी को भाई उर्वरक बनाने में या फिर जैव बरादरी में संतुलन स्थापित करने में अच्छी भूमिका निभाएं। और बुनियादी सिद्धांत यही है कि जो खरपतवार है उसको पूरी तरह समाप्त करने के बजाय भाई नियंत्रित करना चाहिए। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और एक बात और हम जिक्र कर रहे हैं साथ ही साथ कि जो एक सिद्धांत है, रसायनों पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहना आपने है। बार बार करें कि प्रकृति का मतलब भाई अपने आप प्रकृति में पैदा होना। तो भाई जोतना या फिर उर्वरों का जो प्रयोग है उसके गलत प्रथा के कारण जब तक भाई कमज़ोर पौधे होना शुरू हो गए और तब तक जो खेतों में बीमारियां लगनी भी शुरू होगी। और जिस तरह के जो कीट असंतुलन है इसकी समस्या भी खड़ी होगी। और छेड़छाड़ करने तक भाई जो प्रकृति का संतुलन है ना वो भी देखो इसमें बिगड़ जा है। और इससे जो प्रकृति खेती कर लें हम, इसके देखो फायदे भी होंगे। एक तो फायदा यूँ रहेगा कि जो हमारी भूमि है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है उसमें भाई बढ़ोतरी होगी। दूसरा, सिंचाई भाई अंतराल में भी वृद्धि होगी और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने तक भाई लागत में भी कमी आवेगी। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और जो फसलों की उत्पादकता है उसमें भी देखो वृद्धि होगी, अच्छी फसल होगी। और बाजार में जो जैविक उत्पादन है हमारे, जो भी हम पैदा करेंगे जैविक बिना खाद का, रासायनिक खाद का, उससे भाई हमारे देखो पदार्थ की मांग तो बढ़ेगी। थोड़ी सी देखो महंगी जरूर होगी लेकिन उससे भाई किसान भाई की आमदनी ज़्यादा होगी। और मिट्टी की भी देखो सुधार होगा। जैविक खाद के प्रयोग करने से भाई जो भूमि है हमारी उसकी गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आवेगा। और भूमि में जो जल धारण की शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। और भाई भूमि का जो पानी का वाष्पीकरण है वो कम होगा। तो भाई ये तो चर्चा करिए हमने कि भी जो खरपतवारों की दोस्ती से करें खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी समाप्त करने की इजाजत दो कृष्ण भाई ने। तो अच्छा भाइयों, राम राम।